हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। पहले हमने पढ़ा था अल्कोहल में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ये है अल्कोहल का थर्ड पार्ट जो कि है डाइहाइड्रिक अल्कोहल। इसमें हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन डाइहाइड्रिक अल्कोहल, जिसको हमने ग्लाइकॉल या फिर डायोल कहा था। रिएक्शन ऑफ विशिनल ग्लाइकॉल, विशिनल, इसी में हम विशिनल ग्लाइकॉल का रिएक्शन करेंगे। और फिर ऑक्सीडेटिव क्लीवेज भी, इसमें 2 टाइप्स का ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करेंगे। और फिर पिनाकोल और पिनाकोलिन एक रीअरेंजमेंट है, मैकेनिज्म है, रिएक्शन मैकेनिज्म करेंगे इसमें पिनाकोल और पिनाकोलिन में। ठीक है, अब हम बात करते हैं डाइहाइड्रिक की नोमेनक्लेचर की। देखो यहाँ पे हमारे इथाइलिन, मीथेन, इथेन, ठीक है, हम इसको बोलते हैं इथाइलिन। और यहाँ पे 2 OH ग्रुप अलग अलग कार्बन पे लगे हुए हैं, तो इसको बोलेंगे इथाइलिन ग्लाइकॉल, जो कि है कॉमन नेम। अगर हम IUPAC की बात करते हैं तो 1,2 इथेन डायोल, डायोल मीन्स 2 अल्कोहल 1 2। ठीक है, यहाँ पर हम इसको बोलते हैं प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, मेथिल, एथिल और प्रोपिल। यहाँ पे अलग अलग कार्बन पे 2 ग्लाइकॉल लगे हैं, मीन्स हम उसको बोलते हैं अल्कोहल। 2 अल्कोहल लगे होते हैं तो उसको हम IUPAC में कहते हैं 1, ये 2 डायोल। ठीक है, इन दोनों पे 2 अल्कोहल लगे हुए हैं, 1 OH 2 OH। ठीक है, ट्राईमिथाइलिन ग्लाइकॉल में 1 2 3 ट्राई मिथाइलिन और ग्लाइकॉल, एक यहाँ पे लगा हुआ है OH और एक यहाँ पे। ठीक है, यहाँ हम इसको IUPAC में कहते हैं, यहाँ से अगर हम काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3, ये 3 पे लगा हुआ है और ये 1 पे लगा था, 1 3 प्रोपेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, डायोल मतलब 2 अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। टेट्रा मीन्स 4, टेट्रा मिथाइलिन ग्लाइकॉल हम इसको कॉमन कहते हैं। 1 4, 1 और ये 4 पे OH, तो 1 4 मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ब्यूटेन मीन्स भी 4 होता है। 4 डायोल मीन्स 2 OH लगे हुए हैं। ठीक है, ये इसका नोमेनक्लेचर। अब हम बात करते हैं अल्कोहल, जो अल्कोहल हमारा डाइहाइड्रिक अल्कोहल था उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसको बनाना कैसे है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं, हम इसको 2 टाइप से बना सकते हैं, हाइड्रोजाइलेशन ऑफ इथाइलिन या फिर फॉर्म इथाइलिन डाइएमीन से। 2 टाइप से, वैसे बहुत सारे मेथड हैं प्रिपरेशन के इसको बनाने के, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 2 टाइप्स ही सॉल्व करेंगे, इतने से हो जाएगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इथाइलिन ग्लाइकॉल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय पासिंग इथाइलिन इनटू कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। ठीक है, जब हम इथाइलिन ग्लाइकोल को बनाते हैं तो हम इथाइलिन कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट में डालते हैं। ठीक है, इथाइलिन को हमने कोल्ड डाइल्यूट मीन्स जो जिसमें पानी मिला होता है, कॉन्सेंट्रेट मीन्स जो प्योर होता है, तो हमने डाइल्यूट अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में उसको डालने हैं। यहाँ पे हम देखते हैं इथाइलिन और ये है H2O। हम एल्कलाइन के अमोनोफॉर्म में इसको डालेंगे, यहाँ पे कैटालिस्ट लेंगे जो रिएक्शन की प्रोसेस को बढ़ाएगा, तो हमें यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकॉल मिल जाता है। यहाँ पे हमने भी बात की थी पहले भी कि डाइहाइड्रिक अल्कोहल में 2 कार्बन होंगे और 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल यहाँ पे बनता है। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन था कि फ्रॉम इथाइलिन डाइमीन, कि हम इथाइलिन डाइमीन से कैसे इथाइलिन ग्लाइकॉल फॉर्मेशन करते हैं। इथाइलिन डाइमीन ऑन रिडक्शन बाय नाइट्रस एसिड गिव्स इथाइलिन ग्लाइकॉल। पहले भी हमने एक बार बोला था कि रिडक्शन में जुड़ता है, ऑक्सीडेशन में लॉस होता है इलेक्ट्रॉन्स का। इथाइलिन डाइमीन ऑन रिडक्शन बाय जुड़ने पे, नाइट्रस एसिड के जुड़ने पे इथाइलिन ग्लाइकॉल देता है। कौन? इथाइलिन डाइमीन अगर नाइट्रस एसिड के साथ रिडक्शन करता है, रिडक्शन करने पर इथाइलिन ग्लाइकॉल देगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ इथाइलिन के साथ 2 एमीन्स ले रखे हैं, ठीक है, NH2 NH2, तो हम यहाँ पे नाइट्रिक एसिड लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकॉल की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 या 4 OH हैं, 4 O हैं और H भी हैं, तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 2 O और 2 H ले लेते हैं, तो हमारे पास है यहाँ पे फिर भी यहाँ पे 2 H, यहाँ पे 1 H 1 O फिर भी बचता है, तो हम यहाँ से H लेते हैं और यहाँ ये एमीन्स देंगे और यहाँ पे जो HNO बचा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा 2H2O
यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4, ठीक है, 2 2 4 4 H और एक O, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक O बच रहा था और यहाँ से हमने 4H लिए और 2N2 यहाँ से 2N यहाँ से लिए और 2N हमारे यहाँ पे बच रहे थे, तो ये हमारी 4N हो गया और रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस हो गई। इथाइलिन डाइमीन से हमने इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन कर लिया। इथाइलिन ग्लाइकॉल मीन्स यहाँ पे 2 अलग अलग कार्बन लेते हैं, हम इसको डाइहाइड्रिक अल्कोहल भी बोल सकते हैं या फिर डायॉल भी बोल सकते हैं या फिर डायरेक्ट ग्लाइकॉल भी बोल सकते हैं। जब वीडियो स्टार्ट हो रही तो इसमें हमने बताया था कि इसमें हमने रिएक्शन ऑफ विशिनर ग्लाइकॉल भी पढ़ना है। तो हमने रिएक्शन सबसे पहले कराई है मेटल के साथ, रिएक्शन विद मेटल, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकॉल रिएक्ट विद मेटल लाइक सोडियम, कोई भी मेटल जैसे कि हमने लिया सोडियम टू फॉर्म मोनो एंड डाइसोडियम डाइडेरिवेटिव, तो ये क्या करेगा विशिनल ग्लाइकॉल के साथ अगर हम मेटल और विशिनल ग्लाइकॉल का रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे हमको मोनो और डाइसोडियम डेरिवेटिव मिलेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकॉल लिया और सोडियम लिया 33 केल्विन पे, तो हमको मोनो सोडियम मिलता है। अगर हम इसी इथाइलिन ग्लाइकॉल पे सोडियम 433 केल्विन का रिएक्शन अगर करवाते हैं तो हमको डाइसोडियम ग्लाइकोलेट मिलता है और 33 केल्विन और 433 केल्विन पे अलग अलग टाइप्स के हमको ग्लाइकॉल जैसे मोनो डाई सोडियम मिल जाता है। विशिनल ग्लाइकॉल को हम 3 टाइप्स की रिएक्शन में सॉल्व करेंगे। पहले हमने पढ़ा था मेटल के साथ, सोडियम मेटल के साथ, तो अब सेकंड है हमारे पास रिएक्शन विद हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकॉल फॉर्म से इथाइलिन क्लोरोहाइड्रीन एट 160 डिग्री बट एट हायर टेम्परेचर 200 डिग्री इट गिव्स इथाइलिन क्लोराइड, ठीक है। अगर डायरेक्टली देता है इथाइलिन क्लोरोहाइड्रीन, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो ये देता है इथाइलिन क्लोराइड, ठीक है। इथाइलिन क्लोराइड, इथाइलिन डाइनाइट्रेट, एक यहाँ पे सिर्फ 1 क्लोरीन प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 क्लोरीन प्रेजेंट होगा अगर टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज होता है, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकॉल ऑन हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स इथाइलिन डाई नाइट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इथाइलिन ग्लाइकॉल नाइट्रिक एसिड के साथ अगर हम उसमें H2SO4 ऐड कर रहे हैं तो इथाइलिन डाई नाइट्रेट हमको दे रहा है। इथाइलिन तो डाई में 2 नाइट्रेट की फॉर्मेशन होती है और जो बाकी बच जाता है H2O हमारे पास वो बाहर निकल जाता है। फोर्थ हमने बात की थी कि हम ऑक्सीडेटिव क्लीवेज भी इसी डाइहाइड्रिक अल्कोहल में पढ़ेंगे, तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं लेड टेट्राएसीटेट का ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ऑक्सीडेटिव मीन्स आप समझते ही होंगे कि ऑक्सीडेशन मीन्स जहाँ नुकसान भी होता है और क्लीवेज मीन्स जहाँ जुड़ भी रहा है। क्लीवेज मीन्स बॉन्ड का टूटना, ठीक है। एक तो ऑक्सीडेशन है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, और ठीक है उसके बाद हम पढ़ते हैं क्लीवेज फिर ऑलरेडी बॉन्ड तोड़ रहा होता है। यहाँ पे हम इथाइलिन ग्लाइकॉल गिव्स अ फॉर्मेल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग टेट्राएसीटेट, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकॉल गिव्स अ फॉर्मेल्डिहाइड, जो इथाइलिन ग्लाइकॉल है हमने पहले से इथाइलिन ग्लाइकॉल के बारे में या फिर डाइहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो उसमें फॉर्मेल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन, अगर इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ये टेट्राएसीटेट देता है, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ये फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। यहाँ पे ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, CHH ड्यूअल बॉन्ड O, CHH ड्यूअल बॉन्ड O, ठीक है। या फिर मान के चलो कि CH2O, ठीक है, ये ड्यूअल बॉन्ड में आता है, हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता है। ये वैसे यहाँ पे भी CHH और हाइड्रोजन यहाँ आता है ड्यूअल बॉन्ड की फॉर्मेशन में, हम या फिर ये बॉन्ड यहाँ चले जाता है, ठीक है। तो हमको लेड डाई एसीटेट मिलता है, ठीक है। यहाँ टेट्राएसीटेट से हमको लेड डाई एसीटेट फाउंड होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडेशन में आप जानते ही हो कि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे 2 एसीटेट के मॉलिक्यूल्स लॉस हो रहा है। अब हम पढ़ते हैं, इसी में हमारे पास 2 ऑक्सीडेटिव क्लीवेज पूछे थे, तो सेकंड है HiO4 पीरियोडिक एसिड,
used for oxidative cleavage of 1,2-diol. 1,2-diol means इथाइलिन ग्लाइकॉल या फिर ग्लाइकॉल, ठीक है, या फिर डाइहाइड्रिक एसिड. इथाइलिन ग्लाइकॉल गिव्स फॉर्मेल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन बाय क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड. ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकॉल हमें फिर से फॉर्मेल्डिहाइड देता है बाय ऑक्सीडेशन ऑन ऑक्सीडेशन बाय क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड. जब भी टूट रहे होते हैं तो यहाँ पे हमको HiO4 या फिर पीरियोडिक एसिड क्या देता है, फॉर्मेल्डिहाइड की फॉर्मेशन देता है और साथ में पीरियोडिक एसिड देता है. इथाइलिन ग्लाइकॉल टूटेगा पीरियोडिक एसिड ऐड होने पे और यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड की फॉर्मेशन देगा और फिर से पीरियोडिक एसिड हमको यहाँ पे फाउंड